हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी हमने Django के अंदर चैनल्स को इंस्टॉलेशन करी हुई है। चैनल को कैसे यूज़ करते हैं और एक अपना पहला वेब सॉकेट रखा था जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा था और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर रहा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेज सकते हैं। ठीक, और फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेजेंगे, फिर उसमें जो भी हम देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल प्रिंट करवा सकते हैं कंटिन्यूसली। तो अभी हमारा क्या हो रहा था कि अभी हमने सीखा कि कैसे हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, वेब सॉकेट कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को देखा। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन अभी तक किया हुआ है। और अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग के वीडियो में जाएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे कम समझ में आएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप स्टार्टिंग से जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी गिव यू व्हाट्स न्यूटन स्कूल MS प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड दिस MS प्रोग्राम इज़ फॉर नॉन टेक स्टूडेंट एंड फॉर टेक स्टूडेंट एज वेल। सो अगर आपने कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से कोई भी ग्रेजुएशन किया है, BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, and if you want to become a software engineer, then definitely you have a very good option to do MS. MS is a master's degree in computer science, and all you have to do is enroll in this particular course, and all the training and all the facilities will be given to you. And this course is completely designed to become a software engineer in a very short time and at a very peaceful timing. ठीक है, and if you already have a tech background, if you have done BCA and BTech and other stuff, BSc in IT, then you have a more info, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, then you have a more better option that you can become a more robust developer, then you can enroll in this particular course. And what difference is this in this particular course is that the degree which you will be get is authorized from MIA Digital University. It's a university in it's a university in Europe. ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे तो MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो आपका वर्ल्ड रिकग्नाइज है। मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे तो इस डिग्री की वैल्यू होगी। देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। एंड अदर पार्ट, न्यूटन स्कूल का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूटन स्कूल के बहुत सारे अच्छे कंपनीज से टाई अप्स हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट एनरोल। मतलब आपका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी कवर अप कर लेते हैं। देन अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा दैट यू हैव टू फिल अप, एंड अ न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो इस पर्टिकुलर एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करना चाहते हो देन यू हैव अ बेटर ऑप्शन, देयर विल बी अ कोड, एंड इफ यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कोड यू विल गेट 15% डिस्काउंट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कॉल fill that particular form and a Newton School expert will call you back. Hope ये MS प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, आपको कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया था। तो ये WS हो गया, और जहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा होगा वो हमें पोर्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पोर्ट में हमें बस ये लिखना पड़ेगा, HTTP वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा पैटर्न होगा, तो हमारा पैटर्न WS था। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, python manage.py run सर्वर। ओके, सो हमारा सर्वर बूट अप हो रहा है और रन हो चुका है। अब इस पे जब हम कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, हाई फ्रॉम Django चैनल। अब हमें फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेजना होगा, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेजने के लिए ये होता है रिसीव। मतलब कभी भी कोई भी डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में आएगा, नॉर्मल जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें हम डेटा पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और डिलीट इन सब से लेकर के आते हैं। बट वेब सॉकेट में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सब रिक्वेस्ट नहीं काम करती। यहाँ पे आपको रिसीव एक मेथड होता है, इसके अंदर डेटा आता है। तो अभी क्या करते हैं, हम प्रिंट कराते हैं क्या, टेक्स्ट डेटा को। तो टेक्स्ट डेटा को जब हम प्रिंट करवाएंगे और यहाँ से अगर हम कुछ भेजते हैं की वैल्यू पेयर में, सो अगर सपोज दैट मैंने भेजा नेम, एंड नेम में मैं पास करता हूँ न्यूटन स्कूल, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से इसको सेंड करूँगा तो आप देख पाओगे, अभी सेंड नहीं किया, यहाँ पे सेंड करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे मुझे न्यूटन स्कूल प्रिंट आउट हो चुका है। ठीक है, तो अब
आपको समझ में आ गया होगा, लाइक कभी भी बैकएंड से फ्रंट एंड में जब डेटा जाएगा तो फिर वो सेल्फ डॉट सेंड से जाएगा, लेकिन जब भी फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा मंगवाना होगा वो किस में हमारे पास रिसीव में आएगा। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट अगर मैंने न्यूटन स्कूल भेजा हुआ है, सो मैं यहाँ पे लाइक वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। अगर मैं लाइक यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, जब मैं इसको प्रिंट कराऊँगा टाइप इसका, ठीक है, तो आप टाइप देखना कि इसका क्या होता है। ओके, सो एक बार फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको। कनेक्ट हमने भेजा, उसके बाद जब हमने ये भेजा तो हमें टाइप देखो क्या मिला, str, मतलब कि जो भी डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में आता है वो str में आता है, मतलब स्ट्रिंग में आता है, ना कि वो डिक्शनरी या फिर जेसन में आता है। तो हमें इस पर्टिकुलर डेटा को किस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, डिक्शनरी में। ठीक है, तो टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स कर लेंगे क्या, टेक्स्ट डेटा को। देन उसके बाद इसकी जो डिक्शनरी है उसको हम अपडेट करेंगे, है ना। टेक्स्ट डेटा ऑफ नेम इज इक्वल टू न्यूटन स्कूल जैंगो चैनल्स ट्यूटोरियल, ठीक। और अब हम इस डेटा को सेंड कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, सेल्फ डॉट सेंड कर देंगे। क्या डेटा सेंड कर देंगे, टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू, हमें इसमें डंप करना पड़ेगा, तो जेसन डॉट डम्प्स, और जो भी हमारी लाइक लिस्ट होगी, तो लिस्ट हमारा है टेक्स्ट डेटा करके, ठीक है। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। तो फिर से चलते हैं, कनेक्शन बना लिया, एक लाइक फर्जी वालों को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से इसको सेंड करेंगे तो हमें क्या मिला, कुछ दिक्कत आ गई है, डम्प्स रिक्वायर्ड मस्ट सेंड डॉट डम्प। एक सेकेंड, अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं टेक्स्ट डेटा को, तो एक सेकेंड, हमने शायद यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, और एक बार यहाँ पे भी टेक्स्ट डेटा को प्रिंट करवा देते, हो सकता है ये इसमें नहीं आया हो। ओके, सो कनेक्ट भेजा हमने, सेंड भेजा, पता नहीं क्या हो सकता है, चलो चल गया। इसमें कुछ किया तो नहीं है अभी, वही प्रिंट वगैरह करा, हो सकता है लेट में रीलोड हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि न्यूटन स्कूल जैंगो चैनल ट्यूटोरियल, मतलब यहाँ पे हमने डेटा को मैनिपुलेट किया है। फ्रंट एंड में जो भी उन्होंने डेटा भेजा उसको, उस डेटा को हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, उसके बाद उधर से दोबारा सेंड कर दिया। तो अब अगर फ्रंट एंड से, अब आपको मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब बैक एंड से फ्रंट एंड में डेटा मंगाना होगा तब हम क्या कॉल करेंगे, बैक एंड टू फ्रंट एंड के लिए सेल्फ डॉट सेंड चलता है, और फ्रंट एंड टू बैक एंड के लिए क्या चलता है, फ्रंट एंड टू बैक एंड के लिए रिसीव चलता है, ठीक है। और जब कनेक्शन को लाइक हम अगर डिस्कनेक्ट कॉल करते हैं तो फिर ये वाला डिस्कनेक्टेड कॉल होता है। तो इस तरीके से कुछ जैंगो चैनल या फिर सॉकेट्स की जो दुनिया है वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे लाइक हम लोग जैंगो चैनल में जो ये अभी हम लोगों ने किया है, इसमें हम एक टेबल का एप्लीकेशन बनाएंगे। टेबल का एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होगा, लाइक मैंने यहाँ पे एक नंबर भेजा, नंबर, और यहाँ पे 2 भेजा, तो बैकएंड से धीरे धीरे करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3 6, 2 4 जा 8, इस तरीके से टेबल आएगी। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, लाइक हम एकदम थोड़ा थोड़ा बेसिक का लेकर के चलेंगे, फिर प्रोजेक्ट पे आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक आपका किसी भी तरीके से मिस आउट हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। लाइक आज के एरा में अगर कोई भी एप्लीकेशन बन रहा है, नोटिफिकेशन का ऐप बन गया, या फिर कोई भी आप लाइक मेजर भी एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई डोंट वांट टू लाइक कि आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट हो, और आपको, क्योंकि थोड़ा टिपिकल भी है आपको समझना, क्योंकि आई होप लाइक जिसने थोड़ी बहुत जैंगो करके रखी होगी तो उसके लिए थोड़ा बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। बट अगर जिसने कुछ भी जैंगो या फिर जिसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी हल्की है तो उसको ये थोड़े कॉन्सेप्ट कठिन लग रहे होंगे कि कंज्यूमर्स क्या होता है, और ये इन्होंने ASGI में फ़ाइल में ये सब क्या करके रखा हुआ है। तो इसीलिए वीडियो को 2-3 बार देखो, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक बार जब चीज़ समझ में आ जाएंगी, कोई तुम्हें मतलब पीछे हार आने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली अगर, और एक चीज़ और है कि डेफिनेटली चैनल को शेयर करो और लोगों तक, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों तक शेयर करो। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट वगैरह हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।